ना थके हैं अभी पैर, ना हमने हिम्मत एक बार फिर से हारी है। जी हां, ना थके हैं अभी पैर, ना हमने हिम्मत हारी है। और अभी कल ही कहा था हमने कि हौसला है जीवन में कुछ कर गुजरने का, हौसला है जीवन में कुछ कर गुजरने का। इसीलिए अभी भी हमारा सफर जारी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज कुछ स्पेशल दिन भी है। वो क्या है हम कुछ ही क्षणों में आपसे चर्चा करेंगे। एक बार आप हमारे साथ जुड़ जाइए आज के सेशन में। और आज का दिन ड्रीम क्लासेस के लिए एक बहुत ही शानदार पल है, बहुत ही शानदार दिन है। आप एक बार हमारा सब्सक्राइबर देखिए, आज और अभी 7 लाख फॉलोअर्स, मतलब 7 लाख सब्सक्राइबर ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के पूरे हो चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ही बदौलत पॉसिबल है। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा ये चीज कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया भाई ड्रीम क्लासेस को। और आज ड्रीम क्लासेस एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है धीरे धीरे आप लोगों के ही वजह से। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हमारा 7 लाख फॉलोअर्स हो चुका है। अभी अभी तुरंत नोटिफिकेशन आया है कि भाई ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऊपर 7 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और इसलिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मैंने अभी एक पोस्ट भी डाला है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस बेहतर शुभ अवसर पर वेन डायग्राम का एक स्पेशल क्लास। पहला क्लास जो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही स्पेशल था। और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है, कि आप लोगों ने ड्रीम क्लासेस को बिल्कुल इतना सा था भाई, ड्रीम और क्लासेस इतना बड़ा कर दिया कि भाई हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक है, जी आप सभी को धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही बेहतरीन पल। अरे भाई, इस पर ध्यान है ना, पहले ध्यान हम पे दो थोड़ा सा, ठीक है। तो आज फाइनली ड्रीम क्लासेस के 7 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। और हमारा जो अगला टारगेट है, कहिए सर केक वगैरह नहीं काटा हमने। जब हमारा 5 लाख सब्सक्राइबर हुआ था ना, तभी हमने प्रॉमिस किया था कि कोई केक वेक नहीं कटेगा भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी द माउंटेन मैन बनना है। और हमने उसी दिन शपथ लिया था। 7 लाख पर ऐसा नहीं, राहुल सर का या ड्रीम क्लासेस का बजट छोटा है, बहुत बढ़िया बजट है। चाहे तो भाई 2 4 10 केक काट सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने प्रण लिया है कि जब तक 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होगा तब तक ड्रीम क्लासेस के ऊपर कोई केक कटिंग नहीं होगा सब्सक्राइबर को लेकर। ठीक है जी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और हम पढ़ रहे हैं भाई वेन डायग्राम। चलिए, तो इसी रीजन से, क्योंकि हमने प्रण लिया है, बहुत जिद्दी आदमी है भाई, जो कह देते हैं वो कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत जिद्दी आदमी है, इसलिए हमने प्रण लिया था 5 लाख पे ही कि जब तक ड्रीम क्लासेस के ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होगा तब तक नहीं। अभी फिलहाल कितने हो चुके हैं? 7 लाख। और आप सभी का 7 लाख के शुभ अवसर पर आप सभी का धन्यवाद। पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने वेन डायग्राम में कल बता दिया था। 11 नंबर सवाल, अब अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई हम लोग अपने काम पर भरोसा रखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, सभी को शुक्रिया इस बात, आज के इस शुभ अवसर पर आप लोग हमारे साथ जुड़े, अच्छा लगा, ठीक है। चलिए, अब जल्दी जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक वेन डायग्राम है आपके स्क्रीन के ऊपर, एक वेन आरेख है। और कहा गया है कि दी गई आकृति में कौन सी संख्या ऐसे पेनों को दर्शाती है जो काले हैं किंतु लाल नहीं। भाई लाल नहीं होना चाहिए। लाल कौन सा है माय डियर स्टूडेंट? कहिए सर, जो नहीं होना चाहिए पहले उसको छाट कर निकालिए। करेक्ट। कौन से ऐसे पेन को दर्शाता है जो काला है किंतु लाल बिल्कुल भी नहीं? लाल भाई ट्रायंगल को दर्शा रहा है, त्रिभुज को। तो इस एरिया के अंदर जितने भी है सबको मिटा दीजिए, क्योंकि लाल होना ही नहीं चाहिए। ये लाल है, ये लाल है, ये लाल है, भाई ये लाल है, ये होना ही नहीं चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि
पेन होना चाहिए और साथ ही साथ काला होना चाहिए। तो पेन का एरिया ये वाला है और काला का एरिया ये। पेन भी हो, कौन सी ऐसे पेनों को दर्शाती है जो काला, भाई काला भी हो और पेन भी हो। देखिए ये 4 जो है वो काला और पेन दोनों के अंतर्गत, देखिए ना लाल बिल्कुल नहीं है, ये 4 पेन के अंतर्गत भी आ रहा है और काला के भी अंतर। 5 की बात करें तो 5 सिर्फ पेन है, वो काला है नहीं क्योंकि काला वाला वर्ग है। 3 की बात करें तो ये सिर्फ काला है, पेन बिल्कुल नहीं है। यानी आपके प्रश्न का जो उत्तर हो गया वो 4 हो गया आंसर। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। और आज का ये जो सुहाना पल है कि भाई ड्रीम क्लासेस के 7 लाख फॉलोअर्स पूरे हो गए। अच्छा आप लोग एक मुझे एक्सपेक्टेड कुछ बताओगे? जिस हिसाब से हमारी टीम काम कर रही है, जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं आपकी सेवा में, ठीक है, एक से एक लाइव क्लासेस, एक से एक रिकॉर्डेड वीडियोस, एक से एक हम आपको दे रहे हैं, एप्लीकेशन पर बैचेस दे रहे हैं, संघर्ष बैच, संजीवनी बैच, संकल्प बैच, टारगेट बैच। तो आपके हिसाब से आप लोग जरा वोट करिएगा कि जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, काम के हिसाब से बताइएगा, जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों का 1 मिलियन, जिसको हम लोग 10 लाख कहते हैं, ये कब तक पॉसिबल है? आप इस परिवार के सदस्य हैं, ड्रीम क्लासेस के सदस्य हैं, तो इतना तो हक है कि आप हमें सजेस्ट करें कि क्या लगता है कि हम अपने काम के अकॉर्डिंग कितना समय लगेगा, कब तक, कोई एक्सपेक्टेड डेट बताइए आप लोग जरा। जल्दी। हाँ अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रखते हैं। बिल्कुल ये आपका उत्तर हो गया। एक और सवाल, अभी मैं आपके कमेंट को देखूंगा, मैंने देखा नहीं है, क्या आप लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हो हमारे लिए? विक्की शेखर ने कहा है भाई 70 लाख करेंगे हम। आरोही ने कहा है 2 महीने में हो जाएंगे सर। क्या बात है आरोही, आपके मुंह में भाई घी शक्कर हो, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं 1 जनवरी 2024 तक, क्या ये भी बहुत अच्छा डेट है, बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, ठीक है जी। हम ड्रीम क्लासेस के 7 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं पूरे, 3 लाख का इंतजार है, तब हम लोग कहलाएंगे 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले, ठीक है। ओह सॉरी, हाँ और कोई बताएगा? 50 डेज में, ओके भाई, ओके ओके ओके। 2024 में 15 नहीं 15 अगस्त तक तो असंभव है। अब हम कोई वायरल वीडियो बनाए तब ना 15 अगस्त तक होगा। चलिए, दी गई आकृति में कितने पेज या तो नए हैं या तो सफेद है, किंतु दोनों नहीं होने चाहिए। या कह रहे दी गई आकृति में से कितने पेज है, पहले पेज आएगा कौन, पहले पेज वाला एरिया ढूंढो भाई। सर जी पेज वाला एरिया ये है, पेज यानी कागज, ठीक है। ये कितने ऐसे पेज हैं ये, अगर इस एरिया की बात करें। अच्छा कल 10 क्वेश्चन ही हुआ था ना, यस या नो में जवाब दीजिएगा सब लोग, ठीक है। सवाल है कि दी गई आकृति में ऐसे कितने पेज हैं, वो या तो सफेद हैं या तो काले, लेकिन दोनों नहीं। देखो जी, अगर बात करें कि सफेद की बात करें तो या तो सफेद पेज भी होना चाहिए और सफेद भी होना चाहिए। तो हमको लगता है ये सफेद है और ये काला है। नहीं काला कहां गया, सफेद और या तो पेज या तो नए हैं या तो सफेद। तो नया में ये वाला आ गया, सफेद में ये। अगर 68 की बात करें तो कहेंगे सर ये नया और सफेद दोनों है, तो ये पॉसिबल नहीं। 21 की बात करें तो ये सिर्फ पेज है, ना तो नया है ना तो सफेद है ना तो कुछ नहीं। यानी 43 प्लस 57, तो 57 43 होता है 50 40 90 7 3 10 100 होगा इस प्रश्न का उत्तर, बी नंबर ऑप्शन। आई बात समझ में? उत्तर भी दिया करो। मैंने आप लोगों का कमेंट पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा सुन के इस चीज को लेकर। सवाल जो बोले उस हिसाब से देखो, कह रहा है कि देखो सिंपल सी बात है, यहां देखो कह रहे हैं ऐसे कितने पेजेस हैं जो या तो सफेद हो या तो नए हो, या तो नए हो या तो सफेद हो, लेकिन दोनों नहीं हो। तो ये पेजेस में ये वाला एरिया आ गया, पेजेस में या तो सफेद हो या तो नया। तो सफेद में देखिए कौन सा दिख रहा है, पेजेस भी और सफेद भी। ये नया में कौन सा दिख रहा है, पेजेस भी सफेद भी, ये पेजेस भी और नया भी सफेद। ये जो 68 है ये भाई दोनों हो जाएगा, सफेद भी हो जाएगा पेजेस भी हो जाएगा, ठीक है, नया भी हो जाएगा, तीनों। तो हमने आपको उत्तर दिया 100। आई बात समझ में? देखो ध्यान, एकदम ध्यान, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट एरिया हम आपको पढ़ा रहे हैं। वेन डायग्राम, वो भी इतना डीपली हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ते। ये एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक है।
सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर रीजनिंग में कहीं पर होता है तो यहीं पर होता है। और ये वाली बुक हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ये हमारी खुद की किताब है लिखी हुई, आप इस बुक को मंगा भी सकते हो फ्लिपकार्ट से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने डाल दिया है। तो ये हमारे द्वारा लिखी हुई बुक है, रीजनिंग की पहली किताब हमने लिखी है, बहुत ही शानदार है। ये इसी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसमें उठाकर देख लेना मंगवा के। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, 3 से 4 दिन में फ्लिपकार्ट वाले घर पे पहुंचा देंगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो वापस भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर कोई भी सामान अगर अच्छा नहीं लगे तो 7 दिन का रिटर्न पॉलिसी है ना, पढ़ के देख लो, ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा आपको। चलिए ओके माय डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइए। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे पुरुष क्रिकेटर को दर्शाता है जो वयस्क है लेकिन लंबा नहीं। देखो भाई लंबा नहीं होना चाहिए, बात क्लियर। और लंबा का डायग्राम कौन सा है, कहेंगे सर लंबा का डायग्राम है ये ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल होना ही नहीं चाहिए, सिंपल बात। तो ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला ट्रायंगल हम बना देते। ओके, नहीं ये ट्रायंगल नहीं चलेगा भाई, ये ट्रायंगल चलेगा। ये ट्रायंगल लंबा नहीं हो, लंबा नहीं हो। आई बात समझ में? देखो सवाल बड़ा बेहतरीन तरीके से हम कर रहे हैं सॉल्व, इतना क्लियरिटी कहीं नहीं पॉसिबल है। कह रहा है दी गई आकृति में कौन से ऐसे अंक हैं, सॉरी कौन सा अंक ऐसे पुरुष क्रिकेटर को दर्शाता है जो वयस्क है लेकिन लंबा नहीं। तो हमने लंबा, ये टॉल के लिए ये ट्रायंगल है, ये लंबा नहीं होना चाहिए। तो लंबा के अंदर जितने लोग हैं सबको मिटा दो। जब ये होगा ही नहीं तो यहां पर रह के क्या करेगा, खत्म करो इसको भाई। अब वयस्क क्रिकेटर, पुरुष क्रिकेटर होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए और क्रिकेटर भी होना चाहिए, लेकिन लंबा नहीं। भाई देख लो, पुरुष भी है क्रिकेटर भी है, पुरुष क्रिकेटर को दर्शाता है जो वयस्क भी है। देख लो ये दो को ध्यान से देखो, ये दो को ध्यान से देखो, क्रिकेटर वाले में भी आ रहा है, गोल वाले में, पुरुष वाले में भी आ रहा है, वर्ग वाले में, और वयस्क यानी आयत वाले में भी, रेक्टेंगल वाले में आ रहा है। कहेंगे सर ये तीनों में आ रहा है, यानी ऐसे लोगों की संख्या 2 है। हाँ, हमसे पहले आप लोग उत्तर दे रहे हैं, सर उत्तर होगा बी, 13 नंबर क्वेश्चन का बी। आई बात समझ में? कहिए हाँ जी सर बिल्कुल समझ रहे, एकदम रीजनिंग को भी मक्खन की तरह करेंगे सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है सब लोग? यस या नो में जवाब दो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? ऐसे ऐसे आज प्रश्नों का भंडार लगा देंगे आपके लिए, भंडारा जैसे बोलते हैं ना। बस एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज के दिन मुझे और हमारी टीम को नाराज मत करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं जो नहीं भी पढ़ने वाले, बोलो भाई एक बार तुम राहुल सर के पास चलो, अगर तुम्हें उनकी लत ना लग गई तो फिर पढ़ना छोड़ देना फिर, ठीक है? फिर कोई उपाय भी नहीं है, जब हमारा लत नहीं लगा ना तो फिर कोई उपाय नहीं है, ठीक है? हाँ, एक बच्चे ने कहा मुझसे, ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले, अभी ऑफलाइन में मैं बैठा था ऑफिस में, तो एक बच्ची आई, बैठी, प्रणाम प्रति हुआ ठीक ठाक से, बोली सर पढ़ना है मुझे। मैंने बोला अच्छी बात है पढ़ो। तो बोली कि सर एक्चुअली हम काफी कमजोर है पढ़ने में। हमने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ अच्छे से समझा देंगे। तो जबल सर नौकरी लग जाएगा? हम बोले इसकी तो गारंटी नहीं है। तो लेकिन बोली सीख लेंगे सब कुछ? बोले हाँ बहुत अच्छे से सिखा देंगे। तो उसने बोला कि क्या गारंटी है कि सर सीख ही जाएंगे, हो सकता है नहीं सीखे आपसे। तो हम बोले देखो ये गारंटी तो नहीं है कि तुम सीखोगे या नहीं सीखोगे, लेकिन इतनी गारंटी है अगर मुझसे नहीं सीख पाए ना तो फिर कहीं पूरी दुनिया, मतलब फिर कहीं कोई उपाय भी नहीं है, ठीक है? ठीक है, फिर बच्ची ने एडमिशन भी करवा लिया अगले दिन। हाँ, सभी लोग फोकस करें स्टडी पे, उत्तर दे, अच्छे अच्छे प्रश्नों का भंडार आपके स्क्रीन के ऊपर है, बनाइए, ठीक है? सवाल है दी गई आकृति में कौन सा अक्षर ऐसे जेल पेन को दर्शाता है जो नीला बिल्कुल नहीं, भाई नीला नहीं होना चाहिए। नीला का पहले फिगर देखो, जो नहीं होना चाहिए ना उसको हाईलाइटेड करके निकाल दो। नीला, ये आयत, ये नीला नहीं होना चाहिए। तो क्यों है यहां पर, ये है क्यों यहां पर? जब होगा ही नहीं तो हटाओ इसको। तो नीले के अंतर्गत कौन कौन है भाई? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जब नीला होगा ही नहीं तो जितने लोग आयत में सबको निकाल दीजिए। अब कह रहा है दी गई आकृति कौन सा अक्षर ऐसे जेल पेन को दर्शाता है? जेल भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए। तो देखो भाई पेन तो आपका ये वाला एरिया है, अब इस एरिया में जेल पेन कौन सा है? कहेंगे सर ये जेल पेन है, यानी ये आपका उत्तर हो गया सर जी सी, कि सी जो है एक जेल पेन है लेकिन बिल्कुल नीला नहीं है। आई बात समझ में?
बहुत बढ़िया, 14 का क्वेश्चन नंबर ए आंसर हो गया, आई मीन ऑप्शन नंबर ए। कह दीजिए सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, सब लोग कह दीजिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस को, जाकर बोलिए उन्हें कि भाई अब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं, जाओ सब्सक्राइब करो, ठीक है। बिहार की माटी का नाम रोशन करो, करना तो पूरा हिंदुस्तान का है भाई, ठीक है। और एक बड़े लेवल तक, एक बड़े पद पर आप लोग जाइए, ठीक है। ये अच्छा लगेगा फिर हमें, हम बढ़े आगे जी, एकदम बिल्कुल बढ़े। चलो भाई एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, जो बोले नहीं है उसको पहले ढक दो यानी मिटा दो। जब वो है ही नहीं फिर रह के क्या करेगा, हाँ। जाओ तुम काम से। कह रहे दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे इस्पात बोतलों को दर्शाता है जो टोपिया है। टोपिया देखो होना चाहिए जी, टोपिया होना चाहिए। तो कहेंगे सर टोपी का तो ये वाला एरिया है भाई, टोपी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो टोपी हो तो कैप हो, तो कैप को हमने रेड कलर से लिख दिया। अब क्या होना चाहिए, दी गई आकृति में कौन सा ऐसी इस्पात की बोतलें हो, इस्पात भी हो, इस्पात भी हो, साथ ही साथ बोतल भी हो और टोपी भी हो। तो भाई इस्पात वाले एरिया को हम यहां पर ऐसे लाइन मारते हैं, बोतल और इस्पात मिल गया। अब बोतल और इस्पात के साथ साथ टोपी भी कौन है आप बताइए। कहेंगे सर हमको लगता है ना, ये ध्यान से देखिए, ये जो 3 है ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी बोतल में भी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, स्क्वायर वृत्त में भी आ रहा है, इस्पात में भी आ रहा है और वर्ग में भी आ रहा है। कहेंगे सर चार बोतल है कहां, 4 ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा है। मतलब यही एक ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, यानी हमने अपने प्रश्न को क्या आंसर दिया, सी नंबर। सबको आ रहा है समझ में? एक बार कमेंट बॉक्स में यस या नो में जवाब सब लोग करिए तो जरा जल्दी से, यस या नो। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या ना में बस जवाब दीजिए। इतना काफी है मुझे जानने के लिए कि आप लोग सीख पा रहे हैं या नहीं। मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है जी। आप लोगों ने कल एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया था क्या? मैंने बोला तो हमारा एक एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के नाम से, उसके ऊपर भी ये बुक अवेलेबल है। उसके अंदर एक बुक सेक्शन है, उस बुक सेक्शन को जैसे खोलिएगा ना, इस बुक का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे बाई नाउ करिए फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़े, चलो फिर एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर भाई देखो, एक और सवाल। लेवल में कोई कमी नहीं रहेगा, बहुत कुछ सिखा देंगे आज के सेशन में। जैसे कल हमने आपको बहुत कुछ सिखा दिया वेन डायग्राम में, वेन आरेख में, ठीक है। कल तो बेसिक था, आज थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, आप देख पा रहे खुद ही। सवाल है, मजा आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। सवाल एक और स्क्रीन के ऊपर है, दी गई आकृति में कौन से अंक ऐसे घर जो लाल तथा लंबे को दर्शाता है। घर भी होना चाहिए, लाल भी होना चाहिए और लंबा भी होना चाहिए भाई, ठीक है। हाँ तो पहले घर को ट्रैक ये करो, ये हाउस, सॉरी ये हाउस है भाई, कलर थोड़ा चेंज कर ले हम। देखो पहले तो ये हाउस होना चाहिए, तो ये हाउस है। कह रहे ऐसे घर जो लाल तथा लंबे हैं। अब लाल वाले की बात करें तो घर के साथ साथ लाल होना चाहिए, तो ये लाल हो गया। अब ये जो लाल हो वो लंबा भी हो भाई, तो लंबे वाले की आकृति कौन सी है? कहेंगे सर लंबे वाले की आकृति जो है वो कौन सी है, देख के बताओ कौन सी है। हाँ लंबे वाले की आकृति ये। अब हमें बताइए कि कौन सा ऐसा अंक यहां पर दिख रहा है जो घर में भी आएगा, आयत में भी आए, वृत्त में भी आए और वर्ग में भी आए। आप हमें बताएं। कहेंगे सर अगर आपके मन में 7 चल रहा है तो 7 देखिए हाउस के अंदर नहीं, ये जो ग्रीन वाला ब्लू वाला है वो हाउस को दर्शा रहा है, रेड वाला वृत्त को दर्शा रहा है और ये ग्रीन वाला टॉल लंबा को दर्शा रहा है। तो कह रहे हैं ऐसे कितने घर जो लाल तथा लंबे, मतलब घर भी होना चाहिए, लाल भी होना चाहिए, लंबा भी होना चाहिए। तो हमको लगता है ना कि ये जो बीच में बैठा हुआ है 4, ये तीनों में आ रहा है। तो ये तीनों में आ रहा है तो आपका उत्तर ये हो गया बी नंबर, यानी 16 का बी। आई बात समझ में? घर भी होना चाहिए, लाल भी होना चाहिए और लंबा भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का बी आपका उत्तर हो गया।
मजा आ रहा है ना? एक बार कहेंगे हाँ या ना में सब लोग जवाब देंगे, ठीक है। घर भी हो, लाल भी हो और लंबा भी हो, ये 4। 7 नंबर घर में आ ही नहीं रहा है, वो लाल और सिर्फ लंबा है, लेकिन घर है ही नहीं, फिर क्या फायदा। चलो एक और सवाल। लेवल क्वेश्चन अच्छा दे हमने दिया है ना आपके लिए। चलो भाई, दी गई आकृति में पुरुषों के कितने जूते कपड़ों के नहीं है? कपड़ा का बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। कपड़ा वाला कौन है पहले देख लो। कपड़ा यानी ट्रायंगल का नहीं। देखो कपड़ा को कौन दर्शा रहा है? ट्रायंगल। कह रहे सवाल, दी गई आकृति में पुरुषों के कितने जूते जो कपड़े के बिल्कुल नहीं भाई। तो जब कपड़ा का है ही नहीं तो कपड़ा वाला एरिया हटाओ। जब है ही नहीं तो उसको रख के क्या फायदा। तो कपड़ा का एरिया ये हो गया जी, ओहो सॉरी, कपड़ा का एरिया ये हो गया, ये कपड़ा का एरिया हो गया। और कपड़ा नहीं हूं, कह रहे दी गई आकृति में पुरुषों के कितने जूते जो कपड़े नहीं है। तो ट्रायंगल के अंदर ये 23 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो भी आएंगे वो कपड़े के होंगे, ठीक है। अब पुरुषों के जूते होने चाहिए, पहले पुरुष में आ जाओ, मैन की बात करें और साथ ही साथ जूते की बात करें। देखो भाई, मैन मेल्स की बात करें तो मेल्स में तो ये आ गया, और मेल्स में अगर जूतों की बात करें तो ये आ गया। तो बताइएगा, हमको लगता है ये 39 जो होगा जी, 29 नहीं भाई, 29 नहीं, 39 39 जो होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों के जूते हैं लेकिन वो कपड़ों के नहीं, क्योंकि बाकी और कुछ 68 दिख रहा है तो भाई वो मेल का है ही नहीं, मेल आपका आयत में है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, यानी 39 होगा आपका सही उत्तर। सबको आ रहा है समझ में? यस या नो जी? सबको आ रहा है? मजा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते एकदम जय जयकार करते हुए, ने एकदम दुश्मनों का नरसंहार कर देंगे भाई। हम बढ़े आगे। चलो फिर एक और सवाल, फिर एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देखो आ गया। दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे सफेद शीशे जो कप नहीं है, कुदर कप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कप कौन सा है भाई? कप है ये वृत्त, ये नहीं होना चाहिए, कप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कप वाले एरिया को हटा दो। कह रहा है सवाल, दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे सफेद शीशे जो कप नहीं है? सफेद होना चाहिए और शीशा होना चाहिए, कप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखो भाई, सफेद भी है और शीशा, क्योंकि ये आपका सफेद वाला एरिया है, और सफेद में शीशा कौन सा है भाई? शीशा ट्रायंगल है। तो आप हमें बताइए कि सफेद भी हो और शीशा, ये दो अगर लेंगे तो ये शीशा है लेकिन सफेद नहीं है। तो हमको लगता है कि सर हमें ये 6 लेना पड़ेगा। यस या नो जी? हमें ये 6 लेना पड़ेगा, जो सफेद भी है, शीशा भी है, लेकिन वो कप को नहीं दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि कप वाले एरिया की बात करेंगे तो ये सब तो ऐसे ही मिट जाएगा, ये सब तो ऐसे ही मिट जाएगा। देख लो, ये तो मिट ही गया। ये जो है ये ट्रायंगल यानी ग्लास है, लेकिन सफेद नहीं है, क्योंकि वो नीचे है, अंदर है। सबको आ रहा है समझ में? सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ड्रीम क्लासेस को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सोचना नहीं है, एकदम कर देना है, ठीक है। हाँ। चलो एक और सवाल। लेवल में कोई कमी नहीं होगा, 20-25 क्वेश्चन अगर ऐसे कर लेते हैं आप, तो आप जब भी एग्जाम में बैठोगे छूटेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, एसएससी में बैठ जॉब मिलेगा, एमटीएस आने वाला है मिलेगा, ठीक है ना। अभी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, तो बिल्कुल काम आएगा। अभी बिहार पुलिस चल रहा है, अभी यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, अभी बहुत सारे एग्जाम बाकी है भाई। अभी तो पूरा अभी गुच्छा बाकी, पूरा इम्तिहान बाकी है, ठीक है। चलो अगर अगला सवाल कि दी गई आकृति में कौन से कागज सख्त भी हैं? कौन सा कागज होना चाहिए और सख्त होना चाहिए? तो कागज वाले एरिया में ये है और सख्त वाले एरिया में ये है। तो दोनों में कौन मिला सर? 4 मिला और 14, 9 मिला और 14। वो अलग बात है कि 9 भूरा भी है, लेकिन ये तो नहीं कह रहा कि भूरा नहीं हो। तो 14 + 9, कुछ लोग 14 को टिक मार रहे हैं, हमें लगता है गलत उत्तर दे रहे होंगे वो। गलत बात। कागज होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं कि वो भूरा रंग का है, पीला रंग का है, काला रंग का है, क्योंकि कहीं पर दे ही नहीं रहा है कि भूरा नहीं होना चाहिए। नहीं देखो, कुछ लोग कुछ क्या सभी लोग मार रहे हैं 14,
सभी लोग 14। अरे भाई ये 9 को कैसे छोड़ोगे, क्योंकि 9 भी कागज में आ रहा है और सख्त में आ रहा है। वो अलग बात है कि वो भूरा में भी आ रहा है, कहीं पे प्रश्न में लिखा हुआ है कि भूरा नहीं होना चाहिए। फिर हाँ, जैसे एक व्यक्ति अगर कोई बोले कि जाओ बाइक, जो व्यक्ति बाइक चलाता है उसको लेकर, अब उसको कार भी आती है, उसको ट्रक भी आता है, उसको स्कॉर्पियो, उसको हवाई जहाज भी आता है, तो उसमें उसका क्या दोष है? बाइक आता है ना उसको, तो पकड़ के लाओगे। हाँ? सवाल एकदम सिंपल है, मैं इसको फिर से करना चाहूंगा, ठीक है? बिल्कुल। कह रहे दी गई आकृति में कौन कौन सा कागज सख्त भी है? पहले कागज वाले की बात करो, तो हमने इतने लोगों को कागज के अंदर ढूंढा, आई मीन ढूंढा। अब इसमें से हार्ड कितने लोग हैं? तो सख्त का ये वाला एरिया है, ये वाला फिगर, तो सख्त प्लस हार्ड, आई मीन कागज अब प्लस सख्त होना चाहिए। तो ये भी आया, ये भी आया। वो अलग बात है कि 9 जो है सख्त, कागज सख्त होते हुए भी भूरा रंग का है, तो इसमें उसका क्या दोष है कि वो भूरा रंग का है? कहीं पे लिखा हुआ है कि भूरा नहीं होना चाहिए? होना मतलब ये नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम 14 + 9 यानी 23 को उत्तर मारेंगे। सब लोग अपने अपने, ठीक है, सब लोग अपने अपने आंसर को बदल लो भाई, क्योंकि कागज सख्त है, कहीं पे लिखा हुआ है कि वो भूरा नहीं होना चाहिए। अरे किसी को साइकिल आता है चलाने, किसी को बाइक आता है, अब उसको ट्रक भी आता है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? आपको बाइक चलवानी है तो बाइक के लिए बुला कर लाओगे ना, कि ट्रक चलाने आती है तो ट्रक दे दो। अगले दिन वो कहेगा हमें हवाई जहाज भी आता है, तो वो भी दोगे चलाने? बस हाँ, अगर कहता कि ट्रक नहीं आता है तो नहीं आता, तो नहीं आता, फिर उसमें नहीं रखेंगे उसको। बात एकदम क्लियर। अब उसके अंदर क्या गुण है हम कैसे जान सकते हैं? बताओ। भाई बुरा, योगेंद्र जी भूरा को इसलिए गिन रहे हैं ना, क्योंकि प्रश्न में कहीं नहीं लिखा गया है कि उस सख्त कागज के साथ साथ भूरा नहीं हो। इसमें उसकी क्या गलती है कि उसका कलर भूरा है? दी गई आकृति में कितनी चाबियां डुप्लीकेट है लेकिन स्टील की नहीं? देखो स्टील का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो स्टील का फिगर कौन सा? एकदम तुरंत ढूंढिए भाई। कहेंगे सर स्टील का फिगर, स्टील यानी इस्पात, डुप्लीकेट यानी प्रतिलिपि जिसको बोलते हैं, चाबियां हो लेकिन स्टील का नहीं हो, तो स्टील का एरिया देखो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होना चाहिए तो ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा और ये मिट जाएगा। कह रहे कितनी डुप्लीकेट चाबियां हो, तो डुप्लीकेट भी होनी चाहिए और चाबियां भी होनी चाहिए। देखो भाई डुप्लीकेट का तो एरिया इतना ही है, हमको लग रहा है कि सर चाबी और डुप्लीकेट में कोई मैचे नहीं कर रहा है। यहां 37 डुप्लीकेट है लेकिन चाबी वाले ट्रायंगल में कहां आ रहा है? 43 चाबी है लेकिन वो डुप्लीकेट में कहां आ रहा है? तो हमने उत्तर मारा 0। हाँ, जो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहा है समझिएगा, वो एकदम सफलताओं को प्राप्त करेगा भाई। आई बात समझ में? इतने अच्छे अच्छे प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन पता है इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, जो हमारी खुद की किताब है। मैंने इस बुक को बनाने में लगभग 15 से 16 महीने लगा दिए, तब ये बुक आज बनकर रेडी। आज हमने सफलता इसलिए हासिल की है ना क्योंकि ये बुक रेडी। अच्छा, इस बुक के अंदर पूरा सॉल्यूशन भी है। अगर आपके मन में विचार चल रहा है पता नहीं सॉल्यूशन होगा, नहीं, मैं खुल के कह रहा हूं कि ये बहुत मोटी किताब है, लगभग 600 पेज की किताब है। आप देख लो ना, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, बहुत मोटी किताब है। और ये फ्लिपकार्ट के थ्रू आपके घर पे 4 से 5 दिन में आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो हमारा जो एप्लीकेशन है ना, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन में, हमने एक बुक का अलग से सेक्शन बना रखा है और ये बुक वहां पे मिल जाएगा। आप बाई नाउ करोगे 4 से 5वां दिन घर पे आ जाएगा। पसंद ना आए 7 दिन बाद रिटर्न कर देना, 7 दिन की पॉलिसी होती है रिटर्न करने की, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि आप रिटर्न नहीं करोगे क्योंकि इतनी अच्छी किताब है ये, हमने खुद लिखी है। ठीक है, इस बुक के नीचे ये भी लिखा रहेगा भाई, रिटन बाय राहुल सर, ये देख लो हमारी नाम यहां छिपी है। अंदर आप पूरा लिखोगे, पूरा देखोगे तो इसमें क्लियर लिखा रहेगा कि इस किताब को बनाने का पूरा श्रेय राहुल सर और उनकी पूरी टीम को जाती है, लेकिन टीम ने नहीं भाई, लिखा है हमने इसको। ठीक है, तो ये बहुत लंबे कड़ी मेहनत के बाद इस बुक को हमने लॉन्च किया है और ये सौभाग्य है हमारा कि हम फ्लिपकार्ट के ऊपर इस बुक को अवेलेबल करवा रहे हैं और ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकता है। हमने बोला तो भाई POK से भी रहोगे ना तब भी पहुंच जाएगा ये, अगर फ्लिपकार्ट वाला वहां चला जाए तो। चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन सेशन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, बस आप बने रहिए।
देखो जी, दी गई आकृति में चमड़े के कितने लाल थैले, लाल नहीं है, देखो भाई लाल नहीं होना चाहिए, दी गई आकृति में चमड़े के कितने थैले, लाल नहीं, लाल होगा ही नहीं, तो लाल वाले एरिया को हटा दो भाई, लाल वाले एरिया को, ये देखो ये रेड वाला एरिया है, देखो ना आपको दिया हुआ है ना, निशान बना हुआ है कि ये लाल नहीं होना चाहिए, चमड़ा का थैला होना चाहिए, ठीक है। चमड़े के कितने थैले जो लाल है, देखो जी चमड़ा वाला एरिया ये है, एकदम ध्यान से देखो, ओ सॉरी, चमड़ा वाला एरिया ये है, अभी ध्यान से देखो, लाल तो होना ही नहीं चाहिए, पहले लाल वाले को मिटा दो, ये सब लाल है भाई, ये सब नहीं, प्रश्न में कह रहा है एकदम क्लियर लाल नहीं होना चाहिए। अब चमड़ा का एरिया ये है, तो हमने चमड़ा का एरिया में यहां टिक लगाया, और थैला का एरिया ये है, तो आप बताइए, सॉरी थैला का एरिया और नीचे तक था यहां, तो आप हमें बताइए कि ऐसा कोई अंक जो चमड़ा में भी दिखा हो और थैला में भी दिखा हो। कह रहे चमड़ा का थैला लेकिन लाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 68 जो है ना ये थैला है, लेकिन भाई चमड़ा के अंदर नहीं आ रहा है, यानी हमने उत्तर मारा 51। आई बात समझ में? हाँ, लगभग 90% स्टूडेंट 51 को उत्तर दे रहे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। आई बात समझ में? एकदम गणित की तरह रीजनिंग भी मक्खन हो रहा है ना, फिर और क्या चाहिए, बस सीखते चलो आप लोग, बस इतना काफी है आपके लिए। सब लोगों को आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है ना? अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, परेशान मत होइए, बस बने रहिए आप लोग हमारे साथ, अभी और अच्छे अच्छे रीजनिंग की बहुत सारे चैप्टर्स हम आपको कवर करवाने वाले हैं। चलो भाई एक और सवाल, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर उस इलेक्ट्रॉनिक मिश्रिक को दर्शाता है जो सफेद है। देखो भाई सफेद होना कंपलसरी है, क्वेश्चन में सफेद होना कंपलसरी है, तो हम पहले सफेद वाले एरिया को हाईलाइटेड कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है सफेद हो, तो ठीक है भाई, हो तो हो, अच्छी बात है। सवाल कह रहा है दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर उस इलेक्ट्रॉनिक मिश्रिक को, मिक्सचर होना चाहिए, सही ढंग से नहीं लिखा मिश्रिक, ये मिक्सचर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सचर को दर्शाता है जो सफेद है। सफेद होना एकदम अनिवार्य है, सफेद होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक, और साथ ही साथ एक मिक्सचर भी होना चाहिए, सॉरी, ठीक है ना। देखो भाई तीनों चीज होना चाहिए, चित्र में कौन सा अक्षर इलेक्ट्रॉनिक मिक्सचर को दर्शाता है जो सफेद हो, मतलब तीनों चीज, आप हमें खुद ही बताइए कि तीनों कौन सा दिख रहा है, कौन सा, क्या बात है, 100% नहीं करे, 101% करे कि सर ये जो जी है ना ये तीनों में दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान है, ये मिक्सचर भी है और सफेद भी है, आया उत्तर जी। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, आपका उत्तर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, जी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और बने रहिए बस इसी तरह से हमारे साथ। सब लोग कह दीजिए सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, और बिल्कुल आपको संजीवनी दे रहे हैं क्योंकि हमारी भी संजीवनी आ चुकी है, ठीक है। चलिए बढ़े हम आगे, चलो फिर एक और सवाल, लेवल धीरे धीरे बढ़ते हुए, दिमाग का बत्ती एकदम गुल करते हुए एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बनाइए। बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपके स्क्रीन के ऊपर, सब लोगों को आ रहा है समझ में? अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन और भी रखेंगे स्क्रीन पे। कह रहा है भाई दिए गए चित्र में कौन सी संख्या उस पीले शिमला मिर्च को दर्शाती है जो सड़ा हुआ नहीं है। भाई देखो सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो सड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये जो है ये सड़ा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए सड़ा हुआ, तो पहले ये नहीं होना चाहिए, और ये क्या है सड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जितने भी हैं सबको मिटा दो। कह रहा है सवाल दिए गए चित्र में कौन सी संख्या पीले शिमला मिर्च को दर्शाती है जो सड़ा हुआ नहीं है, और ये एरिया देखिए लिखा हुआ सड़ा हुआ, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये लोग सड़ा हुआ है भाई, तो इतना लोग तो पहले ही निकल गया। पीला भी चाहिए और शिमला मिर्च चाहिए, येलो के साथ साथ शिमला मिर्च कौन सा दिख रहा है आप बताओ। शिमला मिर्च में तो यही दो ठो बचा हुआ है जी, एक और एक 3,
उसमें से बताओ येलो कौन सा? सर जी 3, यानी हो गया आपका ये उत्तर। बताओ, ये तो हमारे भाई, ये बाएं नहीं, ये तो हमारे दाएं दाएं नहीं बाएं हाथ का खेल था ये। जो बोले नहीं उसको मिटा दो, रख कर क्या करेंगे उसको? बेरोजगार हो गया फिर तो वो। सब लोग कह दीजिए समझ में आ रहा है। यहां पर हम आपको नीचे अपना हेल्पलाइन नंबर के लिए नीचे हम अपना चला दे रहे हैं, जो भी हमारा है। मतलब आप जानकारी ले सकते हो कि भाई कहाँ पढ़ना है, कौन सा बैच सही है, कौन सी किताबें राहुल सर की चल रही है, तो वो नीचे आप देख सकते हैं। देखिए, बुक फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। जो क्लास आप कर रहे हैं ना वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन चेक करिए, नहीं तो फिर एप्लीकेशन के अंदर आइए, एक बुक सेक्शन है। इसके बावजूद भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए कि सर हमें बुक का लिंक चाहिए, भेज देंगे हम लोग व्हाट्सअप में, लेकिन मंगाना होगा खुद से, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले आपको पहुंचाएंगे बुक। सभी एग्जाम के लिए बुक है, रीजनिंग का और मैथ का। चलो एक और, अब देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, बस सीखते चलो सब लोग। दिए गए चित्र में मजबूत ब्लेड और तेज स्टील का कुल योग कितना है? पहले मजबूत ब्लेड खोजिए, पहले मजबूत खोजो भाई। ये है मजबूत, मजबूत के साथ साथ ब्लेड चाहिए, ठीक है? ये है ना ब्लेड, तो मजबूत के साथ साथ ब्लेड चाहिए, तो ये वाला हम लेते हैं जी। बताइए मजबूत ब्लेड कितना दिखा? कहेंगे सर मजबूत वाले में था 61 और 8, लेकिन वो जो 61 है वो ब्लेड नहीं है। सही बात, वो जो 61 है वो ब्लेड नहीं है, तो मजबूत ब्लेड दिखा हमको 8 गो, ठीक है? हम यहां साइड में लिख देते हैं, मजबूत ब्लेड दिखा हमको 8 गो, प्लस तेज स्टील, तेज यानी तीव्र होना चाहिए, तो ये तीव्र है, और तीव्र के साथ साथ वो स्टील होना चाहिए, तो स्टील का एरिया ये वाला है भाई, तेज स्टील यानी तीव्र स्टील। तो आप बताइएगा कि तेज भी होना चाहिए और स्टील भी होना चाहिए। हमको लगता है कि इस्पात स्टील ये हो गया, तीव्र ये हो गया। देखिए ना, दोनों तरफ से एक एक निकाला। एक हमने निकाला मजबूत ब्लेड, तो मजबूत ब्लेड हमको 8 दिख रहा था, तेज और स्टील भी होना चाहिए, तो तीव्र और स्टील ये 16, तो दोनों का योग करेंगे तो 16 8 हो जाएगा 24। पहला ही नंबर ऑप्शन हो गया आपका उत्तर। बहुत मजा आएगा, बस जाइएगा नहीं सेशन छोड़ के, क्लास को छोड़ के, ठीक है? एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनना है, तब तक नहीं छोड़ना है जब तक पूरा कंप्लीट ना हो, ठीक है? और नए नए तरह के इस तरह, ये सब बिल्कुल हमारा खुद का बनाया गया क्वेश्चन है, खुद से बनाया है हमने, तो ये सब आपको यूट्यूब पर या कहीं और कहीं जगह नहीं मिलेगा इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस। बुक का कोई नाम क्या? बिल्कुल नॉर्मली सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग के लिए। मैथ के लिए ये बुक बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं, एक और हमारी बुक है ये मैथ का, इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका मैथ काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब जैसे मतलब काफ़ी अच्छा बना लेते हैं। ये बुक एक सप्ताह के अंदर हमारे एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा, और बहुत ही सस्ते दामों में, अप्रॉक्स 320 330 में, क्योंकि ये भी बहुत मोटी किताब है, आप देख सकते हैं नहीं। तो ये बुक आपको लगभग एक सप्ताह के अंदर हमारे एप्लीकेशन के अंदर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा। मैथ की ये अंक गणित है, ये उन बच्चों के लिए जिनका मैथ का बेसिक अच्छा है, मैं पहले क्लियर बोल, क्योंकि इसमें लेवल होगा। सोचिएगा हल्के हल्के, तो इसमें हल्का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि स्पेशली हमने इसको पता है किन एग्जाम के लिए बनाया, CHSL CGL और NTPC, या जो भी बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मतलब जो एकदम हल्के लेवल के होते हैं उनके लिए ये बुक नहीं है, ठीक है? तो ये अभी आया नहीं है, अभी आ रहा है 4-5 दिन में, फ्लिपकार्ट के ऊपर आ जाएगा, एक सप्ताह में मैं आपको बता दूंगा। यहां तक सब लोग बढ़िया है, आगे बढ़े। देखिए बुक का रेट अगर पतली किताब हो तो 200 के आसपास जाएगी, जैसे ये बुक अभी आएगा, आया नहीं है, आएगा तो लगभग 300 350 जाएगा। और इससे भी मोटी ये है रीजनिंग, इसकी 1.5 गुनी मोटी है बहुत। जैसे आपने अजय चौहान या लूसेंट देखा ना, लूसेंट से ये मोटा बुक है, लगभग 400 के आसपास जाएगा, क्योंकि मोटी बुक है ना, लगभग 250-350, तो इसको प्रिंट करवाने में लग जाता है हम लोग को, ठीक है? 300 कुछ रुपये, फिर फ्लिपकार्ट वाले लेते हैं वो अपना परसेंटेज वगैरह।
तो इस तरह से एज ए रॉयल्टी हम लोग को एक बुक पर 8 से 10 रुपया बचता है। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। ओके, लाइट का इशू। हेलो हेलो, हाँ चलो कोई बात नहीं, गिव मी 10 सेकेंड। आप बनाओ ये क्वेश्चन, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। बनाओ। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बड़ा बेहतरीन सवाल है। सवाल कह रहे हैं भाई कि दिए गए चित्र में कौन से वर्ण सिर्फ पुरानी कारों को दर्शाती है। पुरानी भी होनी चाहिए और कार, गाड़ी भी होनी चाहिए, कार। तो पुरानी के अंतर्गत ये आ गया, पुरानी ये, और साथ ही साथ कार होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। तो पुरानी कारों को दर्शाएगा तो ये आपका हो गया। तो पुरानी भी होनी चाहिए और कार भी होनी चाहिए। अच्छा, कहीं पर कह रहे हैं कि नीला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं। अगर नीला हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं, क्योंकि तीन ही चीजें ना, पुरानी होनी चाहिए और कार होनी चाहिए। उससे हमको कोई मतलब नहीं कि नीला है, पीला है, लाल है, उससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए ये जो बाई है ये पुरानी भी है और कार भी है, लेकिन ये जो आर है पुरानी भी है, कार भी है, साथ ही साथ नीली है। तो कहीं पर ये तो नहीं कह रहा ना कि वो नीला नहीं होना चाहिए। इसलिए हम एक को आंसर नहीं लेंगे, हम आंसर लेंगे आर प्लस बाई। ये दोनों आपका उत्तर होगा और ये पहला नंबर ऑप्शन। नहीं 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 नहीं, यही चीज तो हम आपको सिखा रहे हैं। कुछ लोग बी को मार रहे हैं, एकदम गलत उत्तर है भाई, एकदम सरासर गलत है। बात समझ रहे हैं हमारी? हाँ, पुरानी भी होनी चाहिए और कार, पुरानी के साथ साथ कार होनी चाहिए। उससे हमको कोई मतलब नहीं कि वो नीला है, पीला। हाँ, अगर ऐसे रहता कि वो नीला नहीं होना चाहिए तब हम उत्तर बाई मानते, लेकिन कह रहे हैं पुरानी हो और कार हो, उससे आगे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पुराना भी होना चाहिए और कार भी होना चाहिए। तो आर और बाई दोनों आपका उत्तर होगा जी। नहीं 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 नहीं, बाई बिल्कुल नहीं, बाई बिल्कुल नहीं। बाई पुरानी है, कार है। आर को आप क्यों नहीं कहेंगे कि पुरानी और कार है? इसलिए कि वो नीला है। कहां पे कह रहा है कि नीला नहीं होगा? कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट। तुक्का मारने से रिजल्ट नहीं होगा और सफलता नहीं मिलेगी। क्लियरिटी होनी चाहिए, एक एक चीज एकदम। जैसे हम बोलते हैं ना गणित मानो तो मक्खन, वैसे रीजनिंग को भी बोलेंगे कि रीजनिंग भी सर मक्खन ही करके छोड़ेंगे। ठीक है, और आप एक बार हमारे साथ टारगेट बैच में रीजनिंग जुड़िए, वहां एकदम जीरो से इंड तक पढ़ा रहे रीजनिंग एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, एक बार जुड़कर देखिए, फिर देखिएगा क्या लेवल होता है रीजनिंग का। अरे भाई कैसे समझाएं तुम लोग को? बाई तो हो ही गया, आर क्यों नहीं होगा पहले ये बताइए। आर का ये दोष है कि वो नीला है, इसलिए इसको आप गाड़ी नहीं मानेंगे, इसको आप पुरानी नहीं मानेंगे। वो अलग बात है कि नीला भी है और अच्छी बात है? मैं अगर अगर एग्जांपल दूं, जैसे मान लो, ठीक है ना, कि अगर हम किसी व्यक्ति को बोले, ठीक है, कि ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो मांसाहारी हो, बात कर मतलब। अब मैं ठहरा या आप ठहरे, मान लो कि आप लोगों में से कोई एक ऐसा है जो मांसाहारी है, लेकिन उसको शाकाहारी भी बहुत पसंद है, तो उसको लेकर नहीं जाओगे? मांसाहारी है ना, लेके जाओ। हाँ, कहता कि वैसे लोगों को लेकर आओ जो मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है, तब कहते भाई तुम नहीं जा सकते, तुम शाकाहारी भी हो। ठीक है, चलो बढ़े आगे। कॉन्सेप्ट देखो, एकदम जो हमने कह दिया वो ब्रह्मा की लकीर है, वो गलत नहीं हो सकता कभी। ठीक है, चलो, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि वो तीसरा भी है। अब जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जो लंबा है, और लंबा है और साथ ही साथ बुजुर्ग है। हम बोले एक बुजुर्ग लंबे व्यक्ति को लेकर आओ। अब उससे हमको क्या मतलब है कि वो काला है कि गोरा है? जो बुजुर्ग और लंबा मिला पकड़ के लेके जाएंगे, काला रहा तब भी, गोरा रहा तब भी नहीं। बात समझ में आई? हाँ, पुरानी हो और कार हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं कि वो नीला है, पीला है, हरा है, उजला है। सवाल है भाई, दिए गए चित्र में कितने धातु की गेंद भी भारी है? धातु का भी होना चाहिए, गेंद भी होना चाहिए और भारी भी होना चाहिए। तो मेटल भी होना चाहिए, बॉल्स भी होना चाहिए और हैवी भी होना चाहिए। तीनों किसमें आ रहा है बताओ हमें? धातु, गेंद और भारी। देखो जी, अगर अगर बात करें धातु में, तो धातु वाला एरिया ये हो गया मेटल। धातु के साथ साथ भारी होना चाहिए, तो भारी वाला एरिया ये हो गया। और उसके साथ साथ गेंद भी होना चाहिए भाई। लो, तीनों चीज होना चाहिए,
तीनों किस में आ रहा है? अगर ये दो दो के ऊपर निगाहें जा रही है हमारी, एक 40 पर और एक 31 पर, लेकिन आप देखो कि 40 क्या धातु वाले एरिया में आया ना, धातु में तो 40 आया ही नहीं, यानी 40 धातु नहीं है, यानी आपका उत्तर ये होगा 31 जो धातु भी है। कुछ कुछ का मन में आ रहा होगा सर 71 कर देते हैं, भाई 71 है कहीं पर, 40 है धातु नहीं है, धातु भी होना चाहिए, गेंद भी होना चाहिए और भारी भी होना चाहिए, तो हमारा उत्तर होगा 31 जो तीनों में आता है। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। धातु भी हो, गेंद भी हो और भारी भी हो, 31 इज द राइट आंसर। 40 धातु है ही नहीं, बाकी और किसी की संभावना ही नहीं बनती है। क्लियर है? हम आगे बढ़े, कह दीजिए क्लियर है, हम आगे बढ़े तो बिल्कुल आगे बढ़ा जाएगा, पक्का लॉक करें, आगे बढ़े। चलो सवाल एक और आपके स्क्रीन पे पर, पीली सब्जी लाल खून, बताओ क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा आरेख पीली सब्जी और लाल खून के बीच संबंध को बेहतर रूप से दर्शाती है? हमको लगता है, बताइए जल्दी, मैं आपको समय दे रहा हूं आपके लिए, जल्दी बताइए। पीली सब्जी लाल खून, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है, जल्दी बताइएगा सब लोग उत्तर। बताइएगा सब लोग, क्या दे रहे हैं आप लोग उत्तर? अरे भाई एक बात बताइए, नॉर्मली सब्जी पीली नहीं होती है, सब्जी हरी हो, घर पे मम्मी क्या बोलती है कि बेटा हरी सब्जी लेकर आना, कभी सुना है मम्मी के मुंह से कि बेटा पीली सब्जी लेकर आना ना? यानी सब्जी पीली नहीं, तो पीला सब्जी और लाल खून का आपस में कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं भाई, तीनों भाई आपस में कोई संबंध ही नहीं बनाए, देख लो, संबंध नहीं बनाए तो दूर दूर रहेंगे, संबंध नहीं बनाएगा तो दूर दूर रहेगा, उत्तर हो गया डी। आप एक बार खुद से देखो, पीली सब्जी और लाल खून कोई रिलेशन है आपस में? सब्जी हरी होती है भाई, अगर वो हरी रहती तो दो डायग्राम को एक साथ रखते, अगर वो हरी होती ना तो हम ये वाला आंसर मारते, अगर हरी सब्जी और लाल खून रहता तो ये वाला ऑप्शन, कि ये हरा हो जाता और हरा सब्जी हो सकता है, लाल खून अलग हो गया, लेकिन है ही नहीं, तो ये तीनों, ये ऑप्शन होगा, पीली सब्जी लाल खून, कोई संबंध नहीं भाई आपस में, कोई रिश्ता ही नहीं है पीला का सब्जी के साथ। चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, दी गई आकृति में कितने बड़े बोतल नीले नहीं, देखो भाई नीला नहीं होना चाहिए, नीला 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 कौन हो गया, नीला नहीं होना चाहिए, नीला ट्रायंगल है आपके स्क्रीन में, आपके प्रश्न में नीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नीला यानी ट्रायंगल, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे, इसका रखेंगे, खाए रखेंगे भाई, जब तुम हमारे घर का सदस्य ही नहीं हो फिर तुम्हारा क्या हम अचार डालेंगे? हाँ ले, कह रहा है सवाल, दी गई आकृति में कितने बड़े बोतल हैं जो नीला नहीं है, बड़ा भी होना चाहिए और बोतल भी होना चाहिए, तो बोतल के अंतर्गत तो दो ही आ रहा है, 52 और 37, और उसमें से बड़ा के अंतर्गत 37 आ रहा है, तो बड़ा बोतल है लेकिन नीला नहीं है भाई 37। मजा आ रहा है? बड़ा होना चाहिए, बोतल होना चाहिए, नीला नहीं होना चाहिए, बात क्लियर? यहां देख लो एकदम काम की चीज है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर ये पीडीएफ का आपको पूरा चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो मैं देने के लिए, मैं अभी भेज देता हूं, आप लोग लाइन पे रहो, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे अभी पीडीएफ का लिंक भेज, पूरा पीडीएफ भेज देता हूं, ठीक है, और आप जाके आराम से, ठीक है, इसको कर सकते हैं आप लोग। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया भाई तार्किक विचार, थोड़ा समय दीजिए आप लोग, 10 सेकेंड का समय दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, ड्रीम क्लासेस, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं,
प्रिंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में पैसा बर्बाद करना है। जब जब ज़रूरत पड़े फ़ोन से निकाल के पढ़ लेंगे। और अगर आपने बुक खरीद रखी है तो आप बुक में चैप्टर नंबर 21 देखिए, तार्किक आरेख की पूरी पूरी PDF आपको दिख जाएगी। कहाँ गया? चलिए, PDF तो जाते रहेगा, ये बनाइए आप लोग। मैं अभी कुछ ही देर में आपके व्हाट्सएप पे ये, सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और ये मैंने आपको ये पूरे चैप्टर का वेन डायग्राम, सॉरी हाँ, वेन डायग्राम चैप्टर नंबर, अध्याय शायद 20 या 21 है, पूरा चैप्टर हमने आपके स्क्रीन के ऊपर, आई मीन आपके टेलीग्राम के ऊपर भेज दिया है। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? अच्छा, ये उत्तर हो गया 18। दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं है? देखो भाई, चौड़ा नहीं होना चाहिए। चौड़ा यानी चौड़े में ये 4 आ रहे हैं, ये नहीं हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, क्योंकि ये चौड़ा के अंतर्गत ये चारों आ गया। ठीक है, तो रंगीन होना चाहिए और टेलीविजन होना चाहिए। तो भाई रंगीन के अंतर्गत तो ये है और ये है, सॉरी टेलीविजन के अंतर्गत तो 63 है और 18 है। इसमें से कलरफुल कौन है? ये कलरफुल है, यानी आपका उत्तर हो गया 18। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो अभी देख सकते हैं, आपको मैंने टेलीग्राम पे पूरा वेन डायग्राम का पूरा PDF भेज दिया है, आप आराम से जाइए, एंजॉय करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। मजा आ रहा है? एकदम रीजनिंग को एकदम क्लियरिटी के साथ समझ आ पा रहे हैं आपको? चलो फिर इसी के साथ एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूं। ये अभी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, एक सेकंड, कितने टाइप्स है मैं ये देख लूं, क्योंकि मुझे इतना भी समय नहीं पता रहता है कि कितने टाइप्स में पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, एक क्लास और लगाया जाए इसके ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर। देखो 61, यानी अभी हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए? 30 करवाए ना। ऐसा करते हैं 30 पे ही रहने देते आज के सेशन को, ठीक है? बाकी 20 क्वेश्चन जो है, आई मीन, या फिर और कर दे, चलो अभी 5 और कर देते हैं, 35 कर देते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बताओ जल्दी। 31 नंबर क्वेश्चन, सवाल कह रहा है भाई कि कौन सा आरेख फल, आम और परिपक्व के बीच संबंध को बेहतरीन रूप से दर्शाता? परिपक्व यानी मिच्योरिटी बोलते हैं, परिपक्वता, ठीक है, हिंदी का ये वर्ड है। तो फल के आम, फल के अंदर तो आम आ जाएगा, और परिपक्व मतलब क्या? पका हुआ। हाँ हाँ हाँ, परिपक्व मतलब ऐसे हो गया, राइप यानी पके हुए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आम है और ये फल है, फल के अंदर आम हो सकता है, और थोड़ा अच्छे से, ये आम है और ये फल है, तो फल के अंदर क्या होगा? आम होगा। और आम जरूरी नहीं है कि पका हुआ रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है। ये डायग्राम पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि आम पका हुआ ही रहे। नहीं नहीं, ये कैसे कर दोगे? कुछ लोग डी मार रहे हैं, असंभव भाई। ये फल है, फल के अंदर हम आम को रख सकते हैं, क्योंकि फल के अंदर ही आम आता है ना, और आम पका हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर भी हो गया। बस, है कहां कुछ इसमें? आम पका हुआ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कभी कच्चा भी तो रह सकता है। हम आगे बढ़े, चलो फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 32, एक और आपके स्क्रीन के ऊपर बड़ा बेहतरीन सवाल हम रख चुके हैं, और ये आपका उत्तर है कि दी गई आकृति में कौन सी रोमन संख्या उन गोल मेज को दर्शाती जो पत्थर नहीं? देखो भाई, पत्थर नहीं होना चाहिए। पत्थर में ट्रायंगल में कौन कौन आ रहा है? सर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि पत्थर नहीं होना चाहिए।
गोल मेज को दर्शाती, गोल होना चाहिए और मेज होना चाहिए। तो देखो भाई, मेज यानी टेबल के अंदर ये आ रहा है, टेबल के अंदर सिर्फ 5 और 6 आ रहा है, और उसके साथ राउंड भी होना चाहिए, गोल भी होना चाहिए। तो गोल और मेज, आपको हमको नहीं लग रहा है कि ये आपका उत्तर है। गोल भी होना चाहिए, मेज होना चाहिए, लेकिन स्टोन पत्थर नहीं होना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन। सबको आ रहा है समझ में? हाँ, मजा आ रहा है ना? अच्छा, एक क्लास और होना चाहिए इस पे, यस या नो में सब लोग जवाब दीजिए तो जरा हमें कमेंट बॉक्स में, लाइव सेक्शन में। क्या इसके ऊपर एक क्लास और होना चाहिए? क्योंकि जितने अच्छे से आप लोग सीख पा रहे हैं और हम सिखा पा रहे हैं, ये बड़ा सराहनीय है हम दोनों के लिए। चलो एक और सवाल बनाते, चलो आप अपना उत्तर दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। नहीं कहोगे तो यहीं पे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे आज करके। होना चाहिए, चलो फिर तो होगा एक और। हाँ, आकृति में कितने पतले या तो खिलाड़ी हैं या युवा है, लेकिन दोनों नहीं है। कितने पतले या तो खिलाड़ी हैं या तो युवा, पहले पतलों को ले लो भाई। तो पतला में आ गया ये, पतला होना चाहिए, और ये जो पतला है या तो खिलाड़ी होना चाहिए या तो युवा होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए भाई। तो हमको लगता है कि देखो, ये पतला में 17 खिलाड़ी है और 14 युवा है, क्योंकि 8 दोनों हो जाएगा। तो आप ले लीजिए 17 + 14, आपका उत्तर आएगा 31। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर मक्खन, क्योंकि 8 जो है वो पतला, युवा और खिलाड़ी दोनों आ रहा है भाई, ये तीनों में आ जाएगा कंबाइंड। उत्तर हो गया 31। कुछ लोग 39 को मार रहे होंगे, गलत बात, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर है? सब लोग देख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर एक और सवाल। कह रहे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर झाड़ू को दर्शाता है जो लकड़ी का है लेकिन लंबी नहीं है? भाई लंबी नहीं होनी चाहिए, लंबी में ये चारों आ जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं होना चाहिए तो 1 2 3 4 को काट दीजिए। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर झाड़ू को दर्शाता है जो लकड़ी तो हो लेकिन लंबी नहीं हो? भाई अब देखो, झाड़ू है कौन सा? कहेंगे सर ये ब्रूम जो होता है ये झाड़ू को कहते हैं हम लोग। सही बात, ये जो ब्रूम है ये झाड़ू को कहते हैं। और ब्रूम के अंदर लकड़ी वाला झाड़ू कौन सा है? कहेंगे सर यफ, क्योंकि ये जो है सिर्फ झाड़ू है, वो लकड़ी का है कहाँ? क्योंकि लकड़ी वाला वो है ना वुड। तो आपका उत्तर हो जाएगा यफ। ये दी गई आकृति में कौन सा झाड़ू को दर्शाता है जो लकड़ी का है लेकिन लंबा नहीं है? लंबा तो पहले ही काट दिया, लकड़ी का है, झाड़ू लकड़ी का, यफ है। ठीक है, मजा आ रहा है? और आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन, बताओ भाई, पेड़ शाखाएं जड़, पेड़ शाखाएं जड़, क्या होगा आपका उत्तर? क्वेश्चन नंबर 35। बताओ जल्दी क्या आपका उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 35। ऐसा कर दे कि पेड़ को ऐसे रख देते, ये पेड़ है और पेड़ का ये दोनों हिस्सा है भाई, शाखा और जड़, शाखा और जड़। लेकिन शाखा और जड़ का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, एक धरती के अंदर है, एक धरती के ऊपर है। यानी हमारा ये उत्तर होना चाहिए बी नंबर, क्योंकि पेड़ के अंदर दोनों चीज आता है, शाखा और जड़। और आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मजा आया आप सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा। और हमारे साथ एक्टिव रहिए आप सभी लोग। रात में 9 बजे हम रेगुलर लाइव क्लास आपको अटेंड कराएंगे। कल भी हमारी लाइव क्लास होगी। कल हो सकता है गणित का महासंग्राम चले, कुछ अच्छा कुछ स्पेशल हम लेकर आए तो ठीक है। जस्ट ठीक है, तो कल प्रतिदिन आप हमारे साथ रेगुलर रात में 9 बजे लाइव रहा करिए, इंतजार करिए
हमारे लाइव आने का। हम वीकली लगभग 5 से 6 दिन तो लाइव रहते ही रहते हैं, एक आध दिन कभी कभार बिजी रहते हैं तो अलग शेड्यूल, वो अलग बात है। और इस बुक को अगर आपको हम पे भरोसा है कि भाई हम राहुल सर से पढ़ रहे हैं, तो राहुल सर पर भरोसा करने के बाद आप इस बुक पे भी भरोसा कर सकते हो। बहुत अच्छी किताब है, बहुत मेहनत से इस बुक को हमने बनाया है। गलतियां बिल्कुल ना के बराबर आपको मिलेगी, मिस्टेक्स नहीं मिलेंगे। 4 बार करेक्शन होने के बाद ये बुक फाइनली अप्रूवल मिला है मुझे इस बुक का। बहुत मेहनत किया है हमने इस बुक को लेकर, तो ये हमारे मेहनत को जाया मत होने दे। थोड़ी सी महंगी है मार्केट के हिसाब से, मार्केट में आपको 350 में मिल जाएगी, लेकिन हमारी किताब लगभग 350-400 में मिलेगी, क्योंकि 350, 325 से नीचे आपको मार्केट में भी कोई रीजनिंग की किताब नहीं मिलेगी। क्या पता जिस इंसान की किताब आप खरीद रहे हो आप उसको जानते भी नहीं हो, लोगों को कहने पर भाई ये लो, ये ले लो, वो ले लो। और ये बुक अगर आप लेते हैं तो ये आप उस इंसान की किताब खरीद रहे हो जिससे आप रोज रेगुलर लाइव पढ़ते हो, तो आप उनका कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, उनका तरीका समझ रहे हो, बताने का जो शैली है वो समझ रहे हैं, तो ये किताब उसी के बेस्ड है। ये सारा क्वेश्चन जो हमने आपको दिया है ना, इसका एक चैप्टर मैं आपको अभी थोड़ी देर में डलवा देता हूँ आपके, वैसे पीपीटी मैंने डलवा दिया है टेलीग्राम पे। तो किताब बहुत ही शानदार है। लगभग कितने क्वेश्चन है देखो, 2600 प्रश्नों का ये संग्रह यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो बहुत मेहनत से ये किताब बना है। और आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये किताब उभरेगा नहीं पूरे इंडिया में बड़े लेवल तक, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारी मुलाकात एक और सेशन के साथ कल होगी, ठीक है। तो अगर हम पे यकीन है तो आप बिल्कुल अपनी आंखों को बंद करके राहुल सर के भरोसे ये बुक मंगवा लीजिए। बहुत ही शानदार किताब है। इस बुक को बनाने के बाद मार्केट में आपको कोई और बुक दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें लेवल है जी। और हल्के हल्के प्रश्नों से एक लंबी छलांग नहीं मारी जा सकती, ये आपको भी पता है। ओके,